हम लोग अब अगले शासक की बात करते हैं, राजवंश की बात करते हैं। उसमें आपका है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश इसका लगभग था यह 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग 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 भी नाग वंश से संबंधित था। महावंश टीका में उसे एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। वहीं पुराणों में उसे क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, पुराणों का कथन है अधिक सही लगता है, क्योंकि यदि वह वेश्या की संतान होता तो रूढ़वादी ब्राह्मण उसे कभी भी राजा स्वीकार नहीं करते। अब हर्यक वंश के शासक इस समय तक जन समर्थन खो चुके थे। श्रीलंका बौद्ध ग्रंथों से भी विदित होता है कि बिंबिसार से नाग दशक तक मगध के सभी राजाओं ने अपने पिता की हत्या की थी, और इसीलिए नागरिकों ने क्रुद्ध होकर पूरे राज परिवार को राजधानी से निकाल दिया और उसकी जगह उसके आमत्य को सत्ता सौंप दिया, और फलस्वरूप मगध में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जो शिशुनाग वंश के नाम से विख्यात हुआ। शिशुनाग बनारस में मगध के राजा का गवर्नर था। मगध में फैली अव्यवस्था को दूर करने के लिए स्वयं शासक बन बैठा। शिशु अवस्था में ही उसने उसके माता पिता जो थे उसका परित्याग कर दिया था। ठीक है, उसकी रक्षा एक नाग ने की थी, इसीलिए वह शिशु नाग के नाम से विख्यात हुआ। मतलब समझ रहे हैं, जैसे इसको शिशु नागवंश कह रहे हैं, तो बचपन में ही जो उसके माता पिता थे उसको त्याग दिया था, और उसकी नाग ने उसकी रक्षा की थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्ष और पुराणों के अनुसार उसने 80 वर्ष तक शासन किया था। अगर शिशुनाग ने अवंती तथा वश राज्य पर अधिकार कर मगध में मिलाया था, इसकी जो उपलब्धि थी। इस समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत आपका बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था। शिशुनाग ने वज्जियों पर भी अपना कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त इसने दूसरी राजधानी वैशाली बनाई थी। पाटलिपुत्र तो थी ही आपकी, वैशाली भी थी। इसका हम अगला शासक बताते हैं आपका कालाशोक या काकवर्ण, और यह शासन करता है 394 से 366 ईसा पूर्व, और इसका पुराणों और एवं दिव्यावदान में इसका जो नाम मिलता है काकवर्ण मिलता है। और इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके पहले जो शासक था शिशुनाग वंश का, उसने वैशाली कर दिया था, लेकिन फिर इसने पाटलिपुत्र कर लिया। सिंहली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासन काल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, और इस संगीति में 300 यह लगभग हुई थी 383 ईसा पूर्व, और इसमें विभेद उत्पन्न होने के कारण यह इसी समय 2 भागों में बट जाती है, आपका स्थविर और महासांघिक में बट गया। ठीक है, और इस वंश का जो आपका अंतिम शासक था नंदीवर्धन या महानंदीन था।